हमारी मदद भरी रहना है, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगाया है लोगों को चेतना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मंच पर ये जो शख्स लगभग रो पड़े हैं, जिनका बोलते बोलते गला रुंधाया है, ये कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उस दौर के नेता हैं और मध्य प्रदेश में ये 7 बार के विधायक रहे हैं। कई सरकारों में, चाहे वो दिग्विजय सिंह की सरकार हो, उसमें वो काबीना मंत्री रहे, और साथ में कमलनाथ की जो अभी 2018 में सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, तब भी वो सीनियर मंत्री रहे। बहुत महत्वपूर्ण महकमों का दायित्व आपने संभाला है। नाम है डॉक्टर गोविंद सिंह, और ये ग्वालियर, चंबल सहित पूरे मध्य प्रदेश में इनकी पहचान है। और जब विपक्ष में थी कांग्रेस, जब तख्ता पलट मध्य प्रदेश में हुआ था कमलनाथ सरकार के बाद, तो इन्हें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में लीडर अपोजिशन का दायित्व सौंपा गया था। ये वो नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह। लाहौर विधानसभा का जो क्षेत्र है, लाहौर विधानसभा क्षेत्र, उसका प्रतिनिधित्व लगातार 7 बार इन्होंने किया। और जो 2023 का विधानसभा चुनाव था, उसमें वे अपनी इस पारंपरिक सीट को हार गए थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली, तो उस आंधी में बहुत सीनियर, बहुत ताकतवर और बसे बसाए जो गढ़ कहलाते हैं, वो उजड़ गए। वहां हार हो गई कांग्रेस की। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह 2023 के पहले कभी नहीं हारे थे। लगातार अनवरत अभिजित कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक के तौर पर उनकी पहचान थी। और बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण महकमों पर, चाहे वो सत्ता हो और चाहे संगठन हो, दायित्व का निर्वहन करते रहे। अभी वो जो उनका भाव है, जो उनकी पीड़ा है, वो नजर आ रही है। हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के आपके ज्ञान पर हमारी मदद भरी रहना है, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगाया है लोगों को चेतना करना पड़ेगा। और विधानसभा के एजेंट बने थे मोहनिया पंडित जी, केवल उनके बदले के केवल 3 लोगों पे 307 की धारा लगी, तो वहां के तत्काल बाद और धारा लगाने के बाद जेल में डाल दिया, 2 महीने जेल में रहे। चाहे वो टीआई है, रविंद्र शर्मा, जैसे घटिया दल में जबरदस्त चला था हमारे आपके साथियों में। अगर सीपी चालू है तो आप लोग दिखा देना। ये हमारे नरेंद्र यादव जी है, महामंत्री आए हैं, ये फोटो डालिए डाल के वो टांगे टीआई में। रविंद्र शर्मा जालिम टीआई से अत्याचार किया। दूसरे जो है हमारे साथ अन्नू पठान, ये सेवा दल के अध्यक्ष थे, इनको लाठियां डाल के टांग दिया गया। सीधी आप जो चालू है, चालू है ये भी दिख रहा है, इनका फोटो देख लेना। तीसरे है राजेंद्र यादव, IT सेल के प्रमुख। चौथा है अन्नू शुक्ला, इसका अपराध ये था कि भाजपा के मंत्री के खिलाफ केवल सोशल मीडिया में लिख सकता, इसको हाथ पर डाल के। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि भले ही मेरी मदद नहीं कीजिए, लेकिन जो अत्याचार कांग्रेसियों पर हो रहा है, यानी राहुल गांधी के जो बबर शेर हैं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डरो मत लड़ो, तो वो डरो मत लड़ो की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कैसे अत्याचार कर रही है कथित तौर पर, उसकी बानगी पेश कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह मंच से। और मंच पर ये जो है, मंच सजा था गत दिवस लाहौर में, और एक बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जबरदस्त भीड़ है। सैलाब उमड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं का और जो पार्टी जन है उनका। और मंच पर आसीन कौन कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव हैं,
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। और इन सब के बीच डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि मेरी मदद मत कीजिए, लेकिन जो लोग कांग्रेस की लड़ते आए हैं, जिन्होंने किला लड़ाया है, खून बहाया है, पसीना बहाया है, उनकी रक्षा कीजिए। बीजेपी की जो सरकार है चुन चुन कर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें निशाना बना रही है, जेलों में डाल रही है। एक फहरिस्त भी पढ़ रहे हैं, मैं फिर से सुनाता हूं उनका वो बयान जो आरंभ में हमने दिखाया है, उससे लेकर और क्या कुछ नाम गिना रहे हैं, सुनिए एक बार और आप, फिर हम करेंगे आगे की बात। नेताओं से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के आपके ज्ञान पर हमारी मदद भरी लेकर आए, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगा है लोगों को चेतना करना पड़ेगा। सबसे पहले और विधानसभा के एजेंट बने थे पंडित जी, केवल उनके बदले के कारण 3 लोगों पे 307 की बाधा लगी, तो वहां की तत्काल बात और बाधा लगाने के बाद जेल में डाल दिया, 2 महीने जेल में रहे। चाहे वो टीआई है, रविंद्र शर्मा, जिसने घटिया दलेना जलन तक चला था हमारे आपके साथियों में। अगर सीपीआई चालू है तो आप लोग दिखा देना। ये हमारे नरेंद्र यादव जी है, महामंत्री आए हैं, ये फोटो ला दिया डाल के वो टांगे गए टीआई में। रविंद्र शर्मा जालिम टीआई से अत्याचार किया। दूसरे जो है हमारे साथ अन्नू पठान, ये सेवा दल के अध्यक्ष थे, इनको लाठियां डाल के टांग दिया गया। सीडी आप में चालू है, चालू है ये भी दिख रहा है, इनका फोटो देख लेना। तीसरे है राजेंद्र यादव, आईटी सेल के प्रमुख। चौथा है अन्नू शुक्ला, इसका अपराध ये था कि भाजपा के मंत्री के खिलाफ केवल सोशल मीडिया में लिख था, इसको हाथ पर पाट डाल के। सुना आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को, उनका गला जो रुंधा है वो इसलिए रुंधा है कि एक दौर था जब वो न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में उनकी एक अपनी पकड़ धाक हुआ करती थी, और वो मध्य प्रदेश में गृह महकमे के मंत्री रहे और भी कई महत्वपूर्ण विभागों के वे मंत्री रहे और लगातार रहे। उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया जो आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो साथी सहयोगी हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसे जेल में उन्हें ठूसा जा रहा है। और इसके अलावा अभी बीते दिनों इन्हीं डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनकी लाहौर में तूती बोला करती थी, लाहौर भिंड जो जिला है, भिंड जिले के अंतर्गत आता है, और एक अलग डॉक्टर गोविंद सिंह का वहाँ मान सम्मान और एक रुतबा होता था। लेकिन अब ये जो राहुल गांधी के बबर शेर हैं, उनको संभाल पाने में असमर्थ पा रहे हैं। कहीं उनकी जो पीड़ा, उनका जो दुख था वो मंच पे नजर आया है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह स्वयं भी एक ऐसे रिंग मास्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत शावकों को शेर बनाया, बबर शेर बनाया और कांग्रेस के लिए लगातार किला लड़ाते रहे। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं बहुत सारी, जो उनके बिटवीन द लाइन हम देखें, डॉक्टर गोविंद सिंह जो व्यक्त कर रहे हैं उसके पीछे कई सारी कहानियां छुपी नजर आती हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह अलग थलग से महसूस कर रहे हैं स्वयं को, ऐसा वो उन्हीं के जो बयान है, भाषण है, उससे आ रहा है नजर कि मेरी रक्षा ना करें, मेरा साथ ना दें, लेकिन उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं का साथ जरूर दें जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस खेमे, कांग्रेस दल के लिए सदा सदा किला लड़ाया है, जो विरोधी दल है उनसे लड़ता आया है, पार्टी का झंडा डंडा उठाता आया है, पार्टी को आगे बढ़ाता आया है। तो ये सब कुछ है जो दिखलाता है, बतलाता है कि राहुल गांधी हैं जो बार बार कहते हैं डरो मत लड़ो। मध्य प्रदेश में संदेश यही है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है। बहुत सारे हम लगातार मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, बताते हैं कि कई शिकायतें हैं, निरंतर आती हैं कि संगठन बिखरा बिखरा है, नेता जो हैं वो एक दूसरे को जिस तरीके से तालमेल होना चाहिए उसमें प्रॉपर नहीं वे कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, हो पा रहा है जो रिजल्ट चाहते हैं
केंद्रीय आलाकमान चाहता है या राहुल गांधी जो चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश में वैसे भी बीते काफ़ी वक्त से कांग्रेस की हालत खस्ता रही है। 2003 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई थी। 2003 के बाद 2008, 2013 लगातार 3 चुनाव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा के हारे। लोकसभा में भी हाल पुरसाने रहे। एक आध बार 2009 में थोड़ा सा नतीजा ठीक रहा था, लेकिन उसके अलावा चाहे 2004 हो, फिर 2009 के बाद में अगर आए तो 2014 हो, 2019 हो और 2024 हमने देख लिया। 2024 में एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आ पाई। 2019 में अलबत्ता एक सीट छिंदवाड़ा हाथ आई थी 29 में से, अब एक भी नहीं है। आज छिंदवाड़ा भी हार चुके हैं, वो कमलनाथ का गढ़ भी ढह चुका है, किला ढह चुका है। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए तो इसी छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा भी हार गए। तो एक कहीं ना कहीं जो डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं, उनके जो भाव हैं उसमें छुपा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो गर्त में थी और महागर्त में जा रही है। एक जो गड्ढा था, गड्ढे के बाद जो कहते हैं ना कि ताबूत में अंतिम कील ठुक चुकी है। अगर वक्त रहते उसको कहीं उस कील को वापस निकालने का प्रयास नहीं किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसा न हो कि कहीं एक इतिहास बन जाए। कई राज्य ऐसे हैं जहां ऐसा ही हालात हैं, नहीं मिलते कार्यकर्ता, नहीं मिलते चुनाव लड़ने वाले। मध्य प्रदेश में ऐसे हालात अभी नहीं बने हैं। ठीक है, आप चुनाव दर चुनाव हारे हैं। 2023 में 66 सीटों पर कांग्रेस रुकी थी और बाद में 3 विधायक टूट गए। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए तो उस 66 सीटों को भी कांग्रेस सेव नहीं कर पाई। निकल कर ये आता था कि मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, काफी गुंजाइश है। 7-8 सीटों पर कांग्रेस टक्कर में है, कुछ चमत्कारिक नतीजे दे सकती है। लेकिन एक भी सीट नहीं मिली और साथ साथ जो 66 सीटें थी मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में, वो इस लोकसभा के चुनाव में 20 पर आकर टिक गई। यानी कुल जो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, उसमें महज और महज 20 सीटें ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रह पाई, जीत दर्ज कर पाई। ये हालात हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह की पीड़ा या मर्म केवल वो नहीं था कि मेरी मदद ना कीजिए, उन्हें तो धमकी भी मिली है, उन्हें तो एक पत्र भी मिला हुआ है जिसको उन्होंने लहराया है। गत दिवस जब एक बड़ी वहाँ लाहौर में रैली हुई, सभा हुई, जिसमें एक बड़ी तादाद में कांग्रेसी जुटे थे और एक आवाज़ बुलंद की गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता दिग्विजय सिंह जैसे नेता, अरुण यादव जैसे नेता जुड़े, उन सब के बीच उन्होंने चिट्ठी भी लहराई जिसमें उनसे कहा गया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह अब बाज आ जाइए, शिकायतें मत करिए अफसरों के खिलाफ, शिकायतें मत करिए नेताओं के खिलाफ, नहीं तो मार दिया जाएगा आपको। ये ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, कभी किसी दौर में ये बागियों के लिए, दस्युओं के लिए जाना पहचाना जाता था। और तब कभी ऐसा होता था कि नेताओं को एक थ्रेटिंग हुआ करती थी और कई मसले मामले, हमलों के किस्से भी हुए हैं और बाद में भी हुए हैं जो आपसी रंजिश और राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते। लेकिन ये जो सब है कि खुलेआम किसी ऐसे नेता को धमकी दी जाए कि जो बहुत सीनियर है, 7 बार का विधायक है, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, और अब ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी राजनीतिक शुचिता भी नहीं बची है क्या मध्य प्रदेश में? क्या हम जो कई ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में राजनीतिक मान से, लिहाज से, जहां ऐसी ही वैमनस्यता की राजनीति होती है, जहां बात से नहीं बंदूक से या जो बाहुबल से फैसले होते हैं, क्या कुछ उस दौर में, कुछ उस दिशा में मध्य प्रदेश लौट रहा है, जा रहा है, या उन राज्यों का अनुसरण कर रहा है? मध्य प्रदेश तो वैसे भी जो राजनीति है उस राजनीति में जगह रही है, शुचिता की रही है, एक दूसरे के मान सम्मान की रही है। और डॉक्टर गोविंद सिंह निश्चित तौर पर बहुत सीनियर लीडर है। सारा जो चाहे बीजेपी हो या और भी कोई जो दीगर पार्टी है, गैर कांग्रेसी जो दल हैं, सब जानते हैं। और होता है जब आपके हाथों में सत्ता होती है तो सत्ता होने के समय कुछ अपनों का पक्ष ले लिया जाता है, अपनों का कुछ ज्यादा उसका भला कर दिया जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है, अब राजनीति जिस दिशा में चली गई है मोदी और शाह के युग में, कि कुचल दो, मसल दो, खत्म कर दो, या तो
हमारे छाते के नीचे आ जाओ, और यदि हमारे छाते के नीचे आप नहीं आते हैं तो फिर आपका हश्र, आपके साथियों, आपके कार्यकर्ताओं का हश्र ऐसा ही होगा जो अभी चल रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के बहुत सारे सूबे हैं जहां से ऐसी खबरें निकल कर आती हैं, जो बीजेपी, मोदी, शाह जिन्हें भ्रष्ट कहते हैं, जिन्हें बहुत सारे ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनको सुनकर लगता है कि वास्तव में कितने भ्रष्ट हैं, कितने बेपटरी हैं, और उनको बाद में अपने दल में ले लिया करते हैं, और दल में लेकर फिर वो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाता है। बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, तो किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो किसी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है, तो किसी को टिकट दे दी जाती। हो क्या रहा है? तो ये सब बड़ी अजीब सी राजनीति है। और जो राहुल गांधी की जो राजनीति करने की शैली है, मोहब्बत वर्सेस नफरत, और साथ में वो अपने जो कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में बार बार एक कोशिश करते हैं, शेर बबर शेर वाली बात, लड़ो मत, माफ कीजिएगा, डरो मत लड़ो, जो उनका टैगलाइन है कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने का। तो सारा जो कुछ है इसमें विचारणीय राहुल गांधी के लिए भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शायद लड़ नहीं पा रही है, कुछ भय है, कुछ डर है, जो डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सीनियर लीडर के द्वारा मंच पर व्यक्त किया जाए। तो विचार तो होना चाहिए, और विचार के साथ साथ जो कुछ निकल कर आ रहा है उसमें कोई उसका हल भी होना चाहिए, कोई एक संदेश भी जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं जाएगा तो शायद जो कार्यकर्ता है, जिसका मनोबल गिरा हुआ है, मनोबल टूटता नजर आ रहा है, वो फिर ना तो लड़ पाएगा, ना वो बढ़ पाएगा, और ना कांग्रेस को खड़ा कर पाएगा। तो विचार पार्टी को करना है, आला कमान जो कांग्रेस का है उसे करना है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दिया आपने नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।